हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे लंग एब्सेस की। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लंग्स जो है हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक वाइटल ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। और एब्सेस की यदि हम बात करें, चूंकि एब्सेस डिनोट करता है पस फॉर्मेशन को, क्योंकि लंग के अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को यूजुअली हम लंग एब्सेस कहते हैं। ठीक है ना। तो आज हम ये देखेंगे कि लंग एब्सेस जो होता है वो किस किस उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, किन किन कारणों की वजह से हो सकता है, या फिर उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे, देन उसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम्स होंगे, और उन साइन सिम्टम्स को हम कैसे डायग्नोज करके उनको ट्रीट करेंगे या किस तरीके से उसका मैनेजमेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि एक सिंपली एक्सप्लेन्ड है कि लंग एब्सेस इज ए लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। मींस लंग जो पर्टिकुलरली लंग्स के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई भी पस कलेक्शन हो जाता है जो कि कैविटी को फॉर्म करता है और जो यूजुअली है विद अ थिक वॉल, जो वॉल है वो थिक हो जाती है। ठीक है। या यदि हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी टिश्यूज है, ठीक है ना, वो नेक्रोज्ड हो जाए ड्यू टू पस कलेक्शन की वजह से और कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये लीड कर सकता है आपके ड्यू टू इंफेक्शन की वजह से। ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट, यदि हम फ्रेंड्स इसके बात करें क्लासिफिकेशंस की या टाइप्स ऑफ लंग एब्सेस की, कि लंग एब्सेस को किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेजर जो क्लासिफिकेशन है इसका 3 प्रकार से किया गया है। फर्स्ट जो है वो होता है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है। देन सेकंड वन इज द अकॉर्डिंग टू द etiology एंड थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू द स्प्रेडिंग, वे ऑफ स्प्रेडिंग की। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली कि इसको लंग एब्सेस को किस तरीके से डिवाइड किया गया, तो फर्स्ट वन इज द एक्यूट एंड सेकंड वन इज द क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं एक्यूट जो मींस होता है शॉर्ट एंड सीवियर, मींस कुछ ही समय के लिए और सीवियर कंडीशन में होता है। तो जैसे कि मेंशन है कि इट विल हैपन इन विद इन द 6 वीक्स, मींस या बिलो 6 वीक्स, मतलब तकरीबन 6 सप्ताहों से अगर कम अगर इस प्रकार का इंफेक्शन होता है, लंग एब्सेस होता है, तो उसे हम एक्यूट कंडीशन में काउंट करते हैं। लेकिन यदि यही 6 वीक से अबव अगर हो जाता है इंफेक्शन, तो उसे हम क्रॉनिक स्टेज में काउंट करते हैं। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली लंग एब्सेस के, तो इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी एंड सेकंड वन इज द सेकेंडरी। प्राइमरी जो लंग एब्सेस होता है वो यूजुअली आपके एस्पिरेशन ऑफ ऑरोफैरिंजियल सिक्रेशन की वजह से हो सकता है, नेक्रोटाइज निमोनिया की वजह से हो सकता है, या फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी किसी भी डिजीज की वजह से हो सकता है। जबकि यदि हम बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी मींस किसी भी अन्य बीमारी की होने के कोएग्जिस्टेंस की वजह से यदि अगर लंग एब्सेस होता है, तो जैसे कि ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, आपके हेमेटोजेनिक डिसएमिनेशन की वजह से हो सकता है, डायरेक्ट स्प्रेडिंग फ्रॉम द मीडियस्टेलिन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या किसी प्रकार का और कोई को एग्जिस्टिंग अगर लंग डिजीज है किसी पेशेंट में तो उसको लीड कर सकता है। ठीक है ना। तो ये था अकॉर्डिंग टू द इटियोलॉजी। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ स्प्रेडिंग, की जो लंग एब्सेस है उसका जो स्प्रेड होने का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंगली हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार से बांटा गया। फर्स्ट है ब्रोंकोजेनिक एंड सेकंड वन इज द हेमेटोजेनिक। ब्रोंकोजेनिक फ्रेंड्स, हम ये सिचुएशन जब होती है जब एस्पिरेशन ऑफ द ऑरोफैरिंजियल सिक्रेशंस, मींस कभी भी किसी प्रकार का यदि कोई ऑरोफैरिंजियल सिक्रेशंस को एस्पिरेट कर लिया जाए, या आपके ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ड्यू टू ट्यूमर की वजह से, या कोई फॉरेन पार्टिकल्स की वजह से, या लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाए, या किसी प्रकार का कोई भी आपके कंजेनिटल मालफॉर्मेशन हो, मींस ब्रोंकाई जो आपके ब्रोंकियल ट्री है अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या कोई सिक्रेशंस को एस्पिरेट कर लिया जाता है और उसकी वजह से अगर उस तरीके से अगर वो स्प्रेड होता है, तो उस कंडीशन को हम ब्रोंकोजेनिक लंग एब्सेस कहते हैं। यदि हम बात करें हेमेटोजेनिक लंग एब्सेस के फ्रेंड्स, तो ये एब्डोमिनल सेप्सिस की वजह से हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, या फिर सेप्टिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है ना, ये उस रीजंस को लीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे लंग एब्सेस के, तो इसमें सिगरेट स्मोकिंग जो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो लोग चेन स्मोकर्स हैं, देन जो अल्कोहल यूज करते हैं, या फिर जो ओल्ड एज के लोग पीपल्स हैं उनमें भी हो सकता है। देन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है ना, तो उन पेशेंट्स में हो सकता है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जो लोग लेते हैं, ठीक है। देन रिसेंटली अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें हो सकता है एचआईवी, जैसे कि हमने पहले भी देखा था
आपके किसी भी प्रकार का इम्यूनो डेफिशिएंसी से अगर कोई भी इन्फेक्शन है जिसमें कि एचआईवी भी इंक्लूड होता है, देन किसी प्रकार का कोई इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, या किसी प्रकार की कोई प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज है जैसे कि आपकी कोई भी निमोनिया हो सकता है, या फिर आपके एटेलेक्टेसिस या किसी प्रकार की कोई भी लंग डिजीज है जो कि लीड कर सकता है आपके लंग एब्सेस को, ठीक है ना। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके कॉजेज या इटियोलॉजी की, क्या क्या इटियोलॉजी रहेगी या क्या क्या कॉजेज रहेंगे, तो फ्रेंड्स कॉजेज के अंदर जो है वो आपके फर्स्ट वन इज एस्पिरेशन हो सकता है। एस्पिरेशन मींस किसी भी प्रकार के कोई भी सिक्रीशंस हो या कोई भी कंटेंट हो या कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो कि आपके सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है ना, एस्पिरेट कर लिया जाए, ठीक है। उन जो रीजंस है जैसे कि नोजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल जो है वो कंटेंट में, जैसे कि वॉमिटिंग हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, या किसी प्रकार कोई टूथ एक्सट्रैक्शंस हो गया, या टॉन्सिलेक्टोमी, या किसी प्रकार कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है और आप फीडिंग करवा रहे हो तो उस टाइम पर अगर कोई एस्पिरेट कर लिया गया, ठीक है ना, उन कंडीशंस की वजह से भी ये लीड कर सकता है। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके नेक्स्ट इटियोलॉजी की, जो स्पेसिफिक इन्फेक्शंस है जो कि आपके पर्टिकुलरली माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की वजह से होता है, जिसमें आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसमें कि स्पेशली आपके टाइप 3 है, या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, या क्लैप्सिला निमोनिया है, या कोई फंगल इन्फेक्शन है, या फिर किसी प्रकार का कोई भी एचआई इन्फेक्शन है, ठीक है ना, या क्रिप्टोकोकस आपके न्यू फॉर्म्स हो सकता है, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक इन्फेक्शंस को भी लीड कर सकता है। देन यदि हम बात करें इसके ऑब्स्ट्रक्शंस की, तो ब्रोंकियल जो भी आपके ट्री है, ब्रोंकियल पूरा कंप्लीटली आपका वे है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है जैसे कि ब्रोंकियल कार्सिनोमा या एडिनोमा हो सकता है, या किसी प्रकार कोई भी आपके लंग का कैंसर, ठीक है ना, वो लीड कर सकता है, या कोई फॉरेन बॉडीज हैं तो उसको लीड कर सकती है। देन यदि फ्रेंड्स हम बात करें इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन में पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है ड्यू टू आपके स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से, या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, या इन्फ्लुएंजा आपके हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से, या एनारोबिक इन्फेक्शन की वजह से। देन यदि फ्रेंड्स हम बात करें नेक्स्ट इसके कॉज की, तो स्प्रेड हो सकता है ड्यू टू लीवर एब्सिस को, या आपके सुपर फेरिक एब्सिस को, जो कि आपके ड्यू टू ट्रांस डायफॉर्मेटिक स्प्रेडिंग की वजह से भी हो सकता है। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके नेक्स्ट जो कॉज है वो हिमेटोजेनेस जो होता है वो अदर देन जो इन्फेक्शंस है जैसे कि सेप्टिक एम्बोलाई हो गया, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपके पेल्विक जो एब्सेस है, या साल्फिनिजाइटिस है, या राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस है, या किसी प्रकार का कोई भी आईवी ड्रग अगर अब्यूज यूज हो जाता है तो, ठीक है ना, उन कंडीशंस में ये आपके लीड कर सकता है। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके पैथोफिजियोलॉजी की, तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, मींस जब भी लंग एब्सेस होता है या लंग एब्सेस कलेक्शन होता है तो किस तरीके से बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन लीड करता है, ठीक है, बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है कोई भी, चाहे ड्यू टू हो सकता है माइक्रोऑर्गेनिज्म से हो सकता है किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो, या किसी प्रकार का कोई भी एस्पिरेशन हो, कोई भी फ्लूइड वगैरह वॉमिटिंग या किसी प्रकार से, तो देन जो हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होती है, और हमारे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है वो लीड करती है। देन इसके अंदर क्या होगा कि जो लंग लूज करेंगे पैक्टिनियस एंड अलाउ ऑर्गेनिज्म टू पेनिट्रेट द स्ट्राइल लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ठीक है। देन जो ये लीड करेगा आपके इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को, और जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस है वो प्रोड्यूसिंग एक्सुडेट जो होता है वो डब्ल्यूबीसी, और आपके डब्ल्यूबीसी में भी स्पेशली आपके जो न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है, वो आपको माइग्रेट करेगी इनटू द एल्विलाई एंड फिल द नॉर्मल एयर कंटेनिंग स्पेसेस को, ठीक है ना। देन ये जो आपके एरिया ऑफ द लंग जो है, जो कि पूरा कंप्लीटली आपके वेंटिलेट नहीं हो पा रहा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम है, जिस डायग्राम के अंदर ये आपके दिखाया गया है कि लंग एब्सेस के अंदर जो आपके मिड वाला जो पार्ट है जो येलोइश कलर है, ये येलोइश कलर के अंदर ये पस कलेक्शन हो चुका है। तो इस कंडीशन की वजह से आपके जो एल्विलाई है, ठीक है, वो नॉट एडिक्वेटली वेंटिलेटेड बिकॉज सिक्रीशन और म्यूकोजल एडिमा की वजह से, देन इट विल लीड टू पार्शियल ऑक्लूजन हो जाएगा ब्रोंकियल आपके ब्रोंकाई में और एल्विलाई में, जो कि आपके डिक्रीज करेंगे ऑक्सीजन के एल्विलर ऑक्सीजन को, और एल्विलर जो एक्सुडेट्स होगा वो टेंड टू द कंसोलिडेट हो जाएगा, टू डिफिकल्ट टू एक्सपोरेट के लिए, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो वेंटिलेशन परफ्यूजन है वो मिसमैच हो जाएगा, और आपके सारे जितने भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। देन फ्रेंड्स, यदि हम बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स की, तो फ्रेंड्स इनमें साइन एंड सिम्टम्स में इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है क्योंकि इन्फेक्शन है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्लूरल आपके रब होगा, प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगा जो कि आपके प्लूरा है, ठीक है।
देन हेमोप्टासिस होगा, देन एक्यूट इंसिडेंस होगा जिसमें कि आपके धीरे धीरे करके वो आपके फैलता चला जाएगा पस कलेक्शंस, ठीक है। देन नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, फटीग हो सकता है, देन रैपिड डिटोरेशन ऑफ द जनरल जो कंडीशन है पेशेंट की वो हो सकती है, मींस आपके जो एकदम से पेशेंट की कंडीशन है वो डिटोरेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। देन वेट लॉस हो सकता है, देन कफिंग होगा विद द एक्सपोर्टेशन होगा, देन सडन आपको हो सकता है कि एक्सपोर्टेशन हो सकता है ऑफ द कॉपियस अमाउंट ऑफ द जो आपके फॉल स्पुटम होगा जिसमें कि स्मेल आएगी। देन लेटर स्टेज में डिजिटल क्लबिंग भी हो सकती है, मींस जो आपके नेल बेड्स और जो आपके फिंगर टिप्स है वहां पर भी स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, और एडेमा डेवलप हो जाएगा। देन फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की या इन्वेस्टिगेशंस की, हम किस किस प्रकार से क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे फॉर द एग्जैक्टली आपके जो लंग एब्सेस हुआ उसके लिए। तो फ्रेंड्स इसमें स्पुटम कल्चर करवा सकते हैं, चूंकि आपके कफ निकल रहा है तो इसमें आपके स्पुटम कल्चर से ये एग्जैक्टली डायग्नोस हो जाएगा कि किस प्रकार का बैक्टीरिया है या फंजाई या कोई इंफेक्शन किस आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म से हुआ है, ताकि एग्जैक्टली हम उसको मेडिसिन दे पाए। देन फ्रेंड्स इसको ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा पैथोजन या कौन सा बैक्टीरिया है कि जिसकी वजह से ये हुआ है। देन कल्चर कर सकते हैं आपके जो प्लूरिटिक फ्लूइड है उसको। देन फ्रेंड्स चेस्ट एक्सरे करके हम डायग्नोस कर सकते हैं या सीटी स्कैन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स चेस्ट एक्सरे के अंदर आपके ये जो पर्टिकुलरली येलोश जो आपके राउंड बना हुआ है ये आपके एक लंग एब्सेस के पेशेंट का एक्सरे है, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट साइड में आपके सीटी स्कैन है, जो रेड कलर का आपके जो एरो बना रखा है, जो साइन बना रखा है, ये आपके सीटी स्कैन की इमेज है कि ये एग्जैक्टली लंग एब्सेस का पेशेंट है। देन फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर एंटीबैक्टीरियल, चूंकि हमें पता है कि इंफेक्शन हुआ है तो हमें एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देनी पड़ेगी। और आपके जो ड्रेनेज है मींस दो ही आपके सबसे मेजर जो आपकी स्टोन ऑफ द ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं कि पहले तो हम एंटीबायोटिक थेरेपी दें और सेकंड मींस जो फ्लूइड कलेक्ट हुआ है उसको हम इवैक्यूएट करें, ठीक है ना। और जो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है ये यूजुअली आपके अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 months चलती है, मे भी हो सकता है इसको अभी आगे लंबा चले, ठीक है। तो एंटीबायोटिक थेरेपी के अंदर हम यूजुअली एमोक्सिसिलिन या फिर कोएमोक्सिक्लेव या आपके रिथ्रोमाइसिन देते हैं, ठीक है। और इसके कॉम्बिनेशन में आपके मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है, ठीक है। देन यदि हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो सेफ्रॉक्सिन दे सकते हैं, 1 ग्राम देंगे और आईवी देंगे 6 आवरली, और इसके साथ में ही हम मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं जो कि आपके 500 mg देंगे और आईवी 8 आवरली, और अप्रोक्सीमेटली 5 days तो ये कंटिन्यूस देनी ही देनी है। देन हो सकता है कि पेनिसिलिन और आपके मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। तो ये आपके कॉमन एंटीबायोटिक जो आपके ड्रग्स हैं। फ्रेंड्स यदि हम बात करें इसके नेक्स्ट मैनेजमेंट की तो पॉस्चुरल ड्रेनेज और चेस्ट फिजियोथेरेपी, ये सबसे आपके बहुत ही कारगर जो आपके ट्रीटमेंट का पार्ट है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी की हेल्प से और पॉस्चुरल ड्रेनेज की हेल्प से आपको जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसको आपको इवैक्यूएट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ पोजीशंस है पेशेंट की, इस पोजीशंस के अकॉर्डिंगली हम यूजुअली चेस्ट फिजियोथेरेपी और पॉस्चुरल ड्रेनेज करते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकोस्कोपी की हेल्प से हम जो भी आपके फॉरेन जो बॉडीज हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, या जो आपके फॉरेन बॉडीज के रूप में आपके जो पस कलेक्शन हुआ उसको हम रिमूव कर सकते हैं। और हो सकता है कि लोबेक्टोमी करनी पड़े, ठीक है। लोबेक्टोमी मीन्स आपके जो ओपनिंग ऑफ द लॉब, ठीक है। एक्टोमी का मीन्स होता है रिमूवल, ठीक है। मीन्स अगर यदि कोई आपके नेक्रोज्ड हो चुका है पूरा लॉब तो हमें उसको रिमूव करना पड़ सकता है, ये डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन पे। देन इन द सर्जिकल जो पेशेंट को रिस्क सर्जरीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं उनको हम परक्यूटेनियस ड्रेनेज भी दे सकते हैं बाय द कैथेटर, ठीक है ना फ्रेंड्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग, एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें।